बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी। झूठ बोलने में अगर इस देश में कोई कंपटीशन हो तो पहला नंबर मोदी जी का है। महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य में। मोदी गारंटी का एक्सपायरी डेट खत्म हो चुके हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे लिए वक्त निकाल के हमारे कैंडिडेट्स के लिए आए, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। रेवंत अन्ना ने तेलंगाना में स्ट्रगल करके चीफ मिनिस्टर बन गए और तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर होने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से गारंटीज डिलीवर करी, लोगों को उसका फायदा हो रहा है। उसी धरती पे कांग्रेस महाराष्ट्र में भी गारंटीज आज लोगों के सामने आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र तेलंगाना के धरती पे गारंटीज डिलीवर करेगी। अल्टीमेटली महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी है जो गोर गरीबों के साथ है, वर्कर्स के साथ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री शहर मध्य में उनका बहुत बड़ा फॉलोइंग है। हमारे यहाँ पावरलूम बीडी वर्कर्स है और बहुत बड़े पैमाने में जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से माइग्रेट हुए हैं, ये सारे वर्कर्स यहाँ पे है। तो उनको आज संबोधित करने के लिए रेवंत अन्ना शोलापुर आए हैं। जो हिंदुस्तान में सबसे परफेक्ट कुल गणना हम लोग कर रहा है, उसके फॉर्मेट भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे राज्य सरकार है, ये जाति गणना, इसमें आप ये भी ऐड करना है कास्ट सेंसस। तो उसके लिए भी आप एक टीम को भेजो, क्योंकि राहुल जी का वादा है इस देश में कास्ट सेंसस इज एन एक्सरे। आई वांटेड टू एक्सटेंड दैट एक्सरे, इट इज मेगा हेल्थ चेकअप फॉर सोसाइटी। 140 करोड़ जनता के सबका डिटेल्स लेकर उन लोगों को वेलफेयर एंड डेवलपमेंट पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रहा है। ये सोशल जस्टिस, इसके वजह से, सेंसस के वजह से हम अमल करने वाले हैं। इसीलिए मोदी जी अब जज्बात में मत जाओ। 2025 जो जनगणना करना चाह रहा है उसी में कुल गणना भी, कास्ट सेंसस भी इंक्लूड करो, क्योंकि लोग खामोश बैठने वाले नहीं है। आप लोगों को ऐसे भी पता है, लीगली कन्वर्टेड ओबीसी मोदी जी, पहले वो मुख्यमंत्री बनने से पहले वो फॉरवर्ड कास्ट में था, मुख्यमंत्री बनने के बाद लीगली उनके जाति को ओबीसी में कन्वर्ट कर दिए। सो लीगली कन्वर्ट हुआ आप ओबीसी में, मगर बाकी ओबीसी जनता का क्यों गिनने में आपको दिक्कत है? अभी बीजेपी का काम वही है ना, उससे ज्यादा क्या है उन लोगों को? अभी 3 चुनाव मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद, पहले चुनाव से लेकर आज जो चुनाव हो रहे महाराष्ट्र राज्य में, उन लोगों का काम ही एक ही है। उन लोगों का दूसरा कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर असल पे चर्चा हुई तो उसका शक्ल पता लगेगा कि जनता को इन लोग कितने बार धोखा दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी। झूठ बोलने में अगर इस देश में कोई कंपटीशन हो तो पहला नंबर मोदी जी का है। सरकार बनने के बाद विधानसभा में हम चर्चा करेंगे। क्या तेलंगाना में तो 4% लागू है, आपको पता है? पहले 5% किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 51% हो जा रहे, 50% के ऊपर हो जा रहे, ऐसा आदेश मिला। उसके बाद हम लोग कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना कंबाइंड स्टेट में 4% हम लागू किए। आज भी उनके वजह से लाखों लोग बेनिफिट हुए। परसों मैं टीचर रिक्रूटमेंट करवाया था, 11,000 टीचर रिक्रूटमेंट हुए, तो उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी 720 टीचर दे हैव गॉट इलेक्टेड इन दिस रिजर्वेशन। तो जिसको जिसको गरीबी है, जिसको जिसको जरूरत है, उन लोगों को न्याय करना कांग्रेस के जिम्मेदार है। भाई देखो, अभी उन लोगों को जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो सेंटिमेंट पहलाने के लिए कोशिश करते हैं। अब 370 लागू किए, कश्मीर में चुनाव हुआ था, लोग जवाब दिए ना। इसको समझना मोदी जी या अमित भाई ने, तो वहां के जनता जवाब दे दिए। पहले उनसे जो बहस करना है वो वहां के जनता से बहस करो। तो हर चीज को गांधी परिवार को कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका ओनली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। मतलब एक है तो सेफ है बोले तो मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं है।
अभी तीन 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 ये हाँ तीन नहीं उन्होंने तीनों से क्यों अलायंस किए? एक रहना था ना। फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री था, उनको उप मुख्यमंत्री क्यों करवाया? जब उद्धव ठाकरे जी के साथ में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने मान रहे नहीं था, मगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो उप मुख्यमंत्री बन गए। तो अलायंस एन स्क्वायर नीतीश कुमार नायडू जी, तो ये दोनों का सहारा क्यों ले रहा है? इसीलिए ये सब एक जमाने में सुनते थे लोग, इसका एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। मोदी गारंटी का एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। अभी मोदी जी इसीलिए मेरे ख्याल से आज या कल देश छोड़कर कहीं विदेश जा रहा है। नहीं, जब महाराष्ट्र राज्य में चुनाव हो रहा है, मोदी जी विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य में। अभी मैं ज्यादा उसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता हूँ, मगर एक बात बोलना चाहता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बना के यूपी में जीतने के लिए कोशिश किया लोकसभा में, वहां के जनता तो अयोध्या खासकर उधर इधर छोड़ दो, जहां पर अयोध्या मंदिर है वहां का लोकसभा समाजवादी पार्टी ने जीत ली। तो हर बार जो कम्युनल सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोशिश किए तो कुछ मिलने वाले नहीं है, खाली हाथ से जाना पड़ेगा। धन्यवाद। लग्नाच्या बस्त्यासाठी VR पवार सारीजच सर्वोत्तम। स्त्री सौंदर्य फुलवणारे सर्वात मोठे रेशमी व डिझायनर साड्यांचे वस्त्रदालन, डिझायनर ब्राइडल शालू, डिझायनर वर्क सारीज, डिझायनर लाचा, ब्रँडेड सिंथेटिक साड्या, डिझायनर ब्राइडल कंची अँड पैठणी। VR पवार सारीज प्रायव्हेट लिमिटेड। घरगुती साडी विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र होलसेल विभाग। पत्ता 275 चाटी गल्ली सोलापूर। फोन 0217 274 47 96 274 47 98। मोबाईल 95 52 74 47 99।